कहानी है दिल्ली की। तब दिल्ली इतनी विकसित नहीं हुई थी। लोग सुबह जल्दी उठते और अपनी अपनी कामों में जाते। कोई खेत में जाता और कोई अपनी दुकान पर। यहाँ पर एक खड़ूस ढाबा वाला था जिसका नाम था अभिषेक। अभिषेक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। अरे ओ, कहाँ चले जनाब? खाकर बिना पैसे दिए भाग रहे हो क्या? अरे अभिषेक भैया, मैं तो आपका रोज का ग्राहक हूँ। आज पैसे नहीं हैं, कल आते ही दे दूंगा। ओए, रोज का ग्राहक हो तो क्या हुआ? मैंने क्या मुफ्त में खाना बांटने की दुकान खोल रखी है? चलो जल्दी से पैसे निकालो। भैया बस एक दिन की ही तो बात है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अभी के अभी पैसे दो, नहीं तो ऐसी पिटाई करूंगा कि हड्डियां गिनते रह जाओगे। खाना मुफ्त में नहीं आती, समझे? अच्छा देता हूँ। पैसे तो ले लिए, लेकिन सच में तुम बहुत बदतमीज इंसान हो और दिन तुम्हारी इसी लालच के कारण तुम्हारी बर्बादी होगी। हाँ, जो कहना है कह लो। अब जाओ यहाँ से और मेरा समय मत खराब करो। अभिषेक की दुकान के ठीक पास एक छोटा सा ढाबा भी हुआ करता था, लेकिन आज वो पूरी तरह जलकर राख बन चुका था। उस रात ढाबे में आग कैसे लगी, किसने लगाई और क्यों लगी, इसका सच आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसी बात का फायदा उठाकर अभिषेक पूरे गांव के लोगों के साथ मनमानी करता था। उसे पता था कि अब आसपास खाने पीने की कोई दूसरी जगह नहीं बची है, इसलिए मजबूरी में सभी लोगों को उसकी दुकान पर ही आना पड़ता था। यही कारण था कि वो लोगों से बेहद बुरा व्यवहार करता था और किसी की भी इज्जत नहीं करता था। इधर अभिषेक अपनी मनमानी में लगा हुआ था, लेकिन उसी समय एक नया युवक काम की तलाश में उस गांव की ओर आ रहा था। उसका नाम था प्रीतम। वो कई दिनों से नौकरी और रहने की जगह ढूंढ रहा था। जैसे ही प्रीतम गांव के चौक के पास पहुंचा, उसकी मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति पराग काका से हुई। अरे बेटा, तुम इस गांव में नए लग रहे हो, पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। जी काका, मेरा नाम प्रीतम है। मैं दूर शहर से आया हूँ। अच्छा, लेकिन इतनी दूर से हमारे छोटे से गांव में कैसे आना हुआ? काका, मैं कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ। जहाँ भी गया कहीं नौकरी नहीं मिली। सुना था कि इस इलाके में कुछ काम मिल सकता है, इसलिए यहाँ चला आया। ओह, तो तुम काम की तलाश में हो। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। प्रीतम को गांव की एक किराने की दुकान में काम मिल गया। वो रोज सुबह मेहनत से काम करता और शाम को अपने गांव लौट जाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे जानने लगे। उसका अच्छा व्यवहार और ईमानदारी सबको पसंद आने लगी। एक महीना बीत गया। एक सुबह प्रीतम गांव से होकर काम पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में अकेले हल चला रहा है। किसान काफी बूढ़ा था और थकान के कारण बार बार रुक रहा था। नमस्ते काका, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। नमस्ते बेटा, क्या करूं, खेत की जुताई पूरी करनी है, लेकिन अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अपना काम देखो। कोई बात नहीं काका, किसी की मदद करने से काम छोटा नहीं होता। ये कहकर प्रीतम खेत में उतर गया और किसान के साथ मिलकर हल चलाने लगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद खेत की जुताई पूरी हो गई। बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा काम पूरा ही नहीं हो पाता। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। तुम्हारे जैसा नेक इंसान मैंने बहुत कम देखा है। उम्र हो गई है बेटा, पहले एक दिन में पूरा खेत जोत देता था, अब आधा खेत जोतने में भी सांस फूल जाती है। आपके घर से कोई मदद नहीं करता? मेरा बेटा शहर में नौकरी करता है, साल में एक दो बार ही घर आता है। बाकी समय मुझे अकेले ही सब काम करना पड़ता है। काका, आपने उससे कहा नहीं कि आपकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही? कहा था बेटा, लेकिन शहर की जिंदगी में सब व्यस्त हो जाते हैं। मैं भी उसे परेशान नहीं करना चाहता। अब मैं चलता हूँ काका। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। The next day.
महीने के आखिर में प्रीतम अपनी मेहनत की कमाई लेने दुकान के मालिक के पास पहुंचा। मालिक जी, आज महीना पूरा हो गया है, कृपया मेरी तनख्वाह दे दीजिए। कैसी तनख्वाह? जी, मैं समझा नहीं। अरे मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? लेकिन मालिक जी, मैंने पूरे महीने मेहनत से काम किया है। ये ठीक नहीं है मालिक जी, मेहनत का हक तो मिलना चाहिए। उससे मुझे क्या? सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी रुपया नहीं है। जो करना है कर लो। तो आप मेरी पूरी महीने की मेहनत खा जाएंगे। ठीक है मालिक जी, मैं ऐसे इंसान के लिए एक दिन भी काम नहीं कर सकता। हाँ, और अब यहाँ से निकल जाओ। नौकरी छोड़ने के बाद प्रीतम बहुत परेशान था। उसकी जेब में बहुत कम पैसे बचे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। शाम का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। प्रीतम गांव की सड़क पर अकेला चल रहा था। अब क्या करूं? नौकरी भी चली गई और पैसे भी नहीं मिले। अगर जल्दी कोई काम नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खंडहर बने एक जले हुए ढाबे पर पड़ी। प्रीतम धीरे धीरे उस ढाबे के पास गया। चारों तरफ जली हुई लकड़ियां और टूटी हुई दीवारें पड़ी थीं। उसी समय वहां से पराग काका गुजर रहे थे। पराग काका, ये ढाबा किसका था? फिर इसकी ये हालत कैसे हो गई? बेटा, कभी ये पूरे गांव की शान हुआ करता था। कई साल पहले एक रात अचानक इसमें आग लग गई थी। आग? लेकिन कैसे? बहुत दुख की बात है काका। यही तो कोई नहीं जानता बेटा, किसने लगाई, क्यों लगाई, आज तक किसी को पता नहीं चला। अब पूरे गांव में खाने की सिर्फ एक ही दुकान बची है, अभिषेक की मैगी की दुकान। ओह, इसलिए वो लोगों से इतना बुरा व्यवहार करता है। हाँ बेटा, उसे पता है कि लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जले हुए ढाबे को देखकर प्रीतम के मन में उसे फिर से शुरू करने का विचार आया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अकेले ढाबा दोबारा बना सके। अगले दिन वो पराग काका से उस पुराने ढाबे के मालिक का पता लेकर उनके घर पहुंच गया। नमस्ते काका, मैं प्रीतम हूँ। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? मैंने आपका जला हुआ ढाबा देखा। अगर आप अनुमति दें तो मैं उसे फिर से शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम उस ढाबे को दोबारा खोलना चाहते हो? बेटा, कई सालों से कोई उस ढाबे की बात तक नहीं करता था। काका, गांव वालों को एक अच्छे खाने की जगह चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, बस आपका साथ चाहिए। अगर तुम सच में उसे फिर से शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर प्रीतम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन से प्रीतम ने पुराने ढाबे को दोबारा खड़ा करने का काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वो अकेले ही टूटे हुए लकड़ी के तख्ते हटाता, जली हुई दीवारों को साफ करता और नई मेज कुर्सियां लगाने में जुटा रहता। हल्की हल्की बारिश के बीच भी उसने कभी हार नहीं मानी। कभी वो खुद पेंट करता तो कभी पुराने बर्तनों को साफ करके चमका देता। गांव के कुछ लोग भी उसकी मेहनत देखकर उसका हौसला बढ़ाने लगे। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद वो जला हुआ खंडहर धीरे धीरे फिर से एक सुंदर और प्यारे ढाबे में बदलने लगा। ये देखकर पराग काका और पुराने ढाबे के मालिक की आंखें खुशी से भर आईं। कुछ ही दिनों में प्रीतम का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया। वहां गर्मा गर्म मैगी, चिकन, मछली, चाय और कई स्वादिष्ट पकवान मिलते थे। सबसे बड़ी बात, प्रीतम हर ग्राहक के साथ प्यार और सम्मान से पेश आता था। अरे भाई, प्रीतम के हाथ का खाना तो कमाल का है और उसका व्यवहार भी कितना अच्छा है। धीरे धीरे लोग अभिषेक की दुकान छोड़कर प्रीतम के ढाबे पर आने लगे। ये देखकर अभिषेक जलने लगा। अगर यही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसी रात अभिषेक चुपके से ढाबे में घुसा और कई खाने में बहुत ज्यादा मिर्च मिला दी। अगले दिन अरे ये क्या बनाया है? इतना तीखा खाना कौन बनाता है? मेरा मुंह तो जल गया। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
लेकिन मैंने तो हमेशा की तरह ही खाना बनाया था। फिर इतना तीखा कैसे हो गया? दो दिन तक यही होता रहा। प्रीतम बहुत परेशान हो गया। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरी गलती नहीं है, फिर भी लोग नाराज हो रहे हैं। मुझे लगता है कोई जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहा है। अगर ऐसा है तो अब मुझे भी सच्चाई पता करनी होगी। उस रात प्रीतम बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर उसकी मेहनत और इज्जत से कौन खेल रहा था। अगले दिन उसने पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया, लेकिन दोपहर होते होते फिर वही हुआ। अरे भाई, आज फिर खाना इतना तीखा क्यों है? ये क्या बना रहे हो प्रीतम? बच्चों का मुंह जल गया। पहले तो खाना बहुत अच्छा होता था, अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो हर चीज पहले की तरह ही बना रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। शाम को जब सभी लोग चले गए तो प्रीतम अकेला बैठा सोचने लगा। जरूर कोई मेरे ढाबे में चोरी छिपे कुछ कर रहा है। देखो शाम आई, गांव में सूरज डूबा, खेत खलियां। उसी समय उसकी नजर रसोई के पास पड़े एक छोटे से लाल मिर्च के पैकेट पर पड़ी। अब प्रीतम का शक और भी गहरा हो गया। उस रात वो सोया नहीं, वो ढाबे में ही छिपकर बैठ गया। आधी रात हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। अगली रात भी उसने इंतजार किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तीसरे दिन उसने एक नया तरीका अपनाया। प्रीतम बाजार गया और एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा खरीद लाया। उसने चुपके से कैमरा रसोई के ऊपर लगा दिया। उस रात बारिश हो रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक एक परछाई धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। उसने इधर उधर देखा और जेब से लाल मिर्च का बड़ा पैकेट निकाला। अगली सुबह प्रीतम ने सीसीटीवी फुटेज देखा। ये तो अभिषेक है। जिस आदमी से पूरा गांव परेशान था, वही मेरी मेहनत को बर्बाद करने में लगा था। मामला तुरंत पंचायत में पहुंचा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सरपंच बोला, अभिषेक, क्या ये फुटेज सच है? नहीं, ये झूठ है। शर्म करो अभिषेक, सच सच बता दो, वरना सजा और बढ़ जाएगी। हाँ, मैंने ही खाने में मिर्च मिलाई थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कई साल पहले मैंने ही पुराने ढाबे में आग लगाई थी, ताकि पूरे गांव में सिर्फ मेरी दुकान चले। पुराने ढाबे का मालिक बोला, तूने मेरी जिंदगी की कमाई जला दी। ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लालच और बुरे व्यवहार ने पूरे गांव को परेशान किया है। अब कानून ही तुम्हें सजा देगा। उस दिन के बाद पूरा गांव खुशी खुशी प्रीतम के ढाबे पर आने लगा और सभी ने समझ लिया कि अच्छे व्यवहार और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है।